गुलशन में सबा को जस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ वो तेरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माहिन दाऊद और मेरी हम जमात अतफा निसार आइशल एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाली जमात 8वीं के तलबा आज जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो है उस्ताद। उस्ताद अल्लाह का दिया हुआ एक नायाब तोहफ़ा है। अब हम इसी मौजू पर उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम, समाज में जहाँ भी जिस तरफ भी नज़र दौड़ाई जाए तो हर तरफ आपके बनाए हुए फूलों के बाग नज़र आ रहे हैं, जिनमें आपके बनाए हुए फूल बिखरे पड़े हैं, जिनसे आपकी खुशबू और महक आ रही है। समाज में जितने भी आला तरीन किस्म के शख्स हैं वो सब आपके तुफ़ैल हैं। वाकई मेरे उस्ताद मोहतरम आप दाद के काबिल हैं। आपने अपने ख़ानदान के साथ साथ पूरी बस्ती, पूरे शहर और सारी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अपना खून पसीना किया है, क्योंकि आज आप ही की बदौलत समाज में एक इंसान फ़ख्र से सरबुलंद करके ज़िंदगी जी सकता है और समाज में इज़्ज़त से अपना मकाम हासिल कर सकता है। थे वो बदन की खिदमत उस्ताद की ओज़, थे वो बदन की खिदमत उस्ताद की ओज़, दिल ये चाहता था कि हदे दिल पेश कीजिए। समाज में ज़िंदगी गुजारने वाले दूसरे तबके के लोग अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर चाहता है कि हर शख्स बीमार हो, वकील की ये ख्वाहिश होती है कि हर शख्स झगड़ालू हो, पुलिस वाला चाहता है कि हर शख्स मुजरिम हो, ठेकेदार चाहता है कि हर शख्स मजदूर हो, शराब फरोश चाहता है कि हर शख्स शराबी हो, सियासी लीडर चाहता है कि हर शख्स बोला बाला और मासूम हो। लेकिन उस्ताद ही उन सब में से सबसे अजीम है, जिसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि कौम का हर शख्स तालीम याफ्ता हो और अपनी ज़िंदगी में कामयाब व कामरान हो। खुद की तरक्की के साथ साथ वो अपने ख़ानदान, अपने मुल्क की और पूरी इंसानियत की भलाई चाहता है। सामने है मेरे बड़े ही मोहतरम, सामने है मेरे बड़े ही मोहतरम, उस्ताद ही उन सब में से अजीम था। सिकंदर आज़म से किसी ने अपने उस्ताद के बेहद एहतराम और इज़्ज़त की वजह पूछी तो जवाब मिला कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद अर्ज़ तो मुझे ज़मीन से लेकर आसमान पर ले गया। मेरा बाप मेरी ऐसी ज़िंदगी का बाइस बना जो फ़ानी थी, लेकिन मेरे उस्ताद मौजू बेहार जादवा। मेरा बाप मेरे जिस्म की परवरिश करता था, लेकिन मेरा उस्ताद मेरी रूह की परवरिश करता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन एक इंसान को बादशाह बना देता है। ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं, कहीं बरकतें न उठ जाए वहाँ से, कहीं बरकतें न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं। शागिर्द के फ़राइज़ की बात की जाए तो तालिब इल्म का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने मोहसिन के एहसान अज़ीम को याद रखे, उनके हुक्म की नाफरमानी कभी ना करे। कहा जाता है सिकंदर आज़म अपने उस्ताद अरिस्तु के साथ सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में दरिया अबूर करना था। सिकंदर ने दरिया अबूर करने में पहल की। दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि पहले मैं आपसे पहले कोई काम नहीं करता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि कहीं दरिया ज़्यादा गहरा ना हो जो आपको ले डूबे। मेरे जैसे सिकंदर फिर पैदा होंगे, लेकिन आप जैसे अजीम उस्ताद सदियों में पैदा होते हैं। खड़े हो जाओ दोस्तों, उस्ताद आ रहा है, खड़े हो जाओ दोस्तों, उस्ताद आ रहा है, मेरे दिल में खुशियों का पैगाम ला रहा है। सजदे में गिर के कदम चूम लूँ अदब से, सजदे में गिर के कदम चूम लूँ अदब से, सारी महफिल में देखो उस्ताद छा रहा है। हर ज़माने में आला अशख़ास ने अपने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम करके आला मकाम हासिल करने के साथ साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। अल्लामा इकबाल ने शम्सुल उलमा के ख़िताब के लिए अपने उस्ताद मीर हसन का नाम पेश किया। कमेटी के अरकान ने जब पूछा कि इनकी कोई तसनीफ़ है तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हूँ इनकी तसनीफ़। ये जवाब सुनकर कमेटी के अरकान हैरत में पड़ गए और मीर हसन को शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्तादी कौमों के हैं मेमार हमारे। कलम दुत्यम में उंग जन्मज निवंथम माने हर फन से, वसित बन माज हिंस कुछ मज, मेरू दुख साई वस्तादो, बुरुट थिस ताप करायन मज, वछस तलबोन शहल जन, चुचो निस्साट हालस मज, शहल शेजार वस्तादो। शुक्रिया।